हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत का विभाजन किया गया था। आपको बताना है कि भारत का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए और बताइए कि भारत का विभाजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, 1 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। माउंटबेटन योजना 1947 के द्वारा भारत का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो माउंटबेटन योजना के द्वारा, जो कब हुआ था 1947 में। यानी 1 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना 1947 के द्वारा किया गया था। बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की। आपको बताना है कि बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की। क्लाइव ने, कॉर्नवालिस ने, एलिगन ने या हेस्टिंग्स ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्लाइव ने। बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की थी। तो क्लाइव ने। यानी 2 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की थी। तो क्लाइव ने। 1857 का विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हो जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत। यानी 3 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। पुराणों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। 16 है, 18 है, 20 है या 22 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। यानी 4 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है, 18 बिल्कुल राइट आंसर है। पर्शियन भारत में सर्वप्रथम आए। आपको बताना है कि पर्शियन भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम कहाँ आए थे। तो सूरत में। यानी 5 का जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। पर्शियन भारत में सर्वप्रथम कब आए थे। सूरत में। चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया था, कहाँ की शासिका थी। आपको बताना है कि चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने अपना समर्पण कर दिया था वो कहाँ की शासिका थी। तो कहाँ की थी, याद रखिएगा, अहमदनगर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी। अहमदनगर की। यानी 6 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। आपको बताना है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, बाबर, बलबन या हुमायूं। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो बाबर ने। यानी जिनका भी 7 का ऑप्शन नंबर बी है, बाबर बिल्कुल राइट आंसर है। टीपू सुल्तान शासक थे। आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। यानी 8 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया था कहाँ से था। आपको बताना है कि नादिर शाह कहाँ से था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए ध्यान से और बताइए कि नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया था वो कहाँ से था। तो कहाँ से था। ईरान से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, नादिर शाह ईरान से था। यानी 9 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मुसलमान थे। आपको बताना है कि दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी थे दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मुसलमान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन टीन का बृहत्तम यानी सबसे अधिक उत्पादन टीन का कहाँ होता है। टीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। चीन में, इंडोनेशिया में, भारत में या मलेशिया में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि टीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मलेशिया। टीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। मलेशिया में। यानी 11 का जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का बृहत्तम उत्पादक है। मतलब पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है सऊदी अरब। ये तो आपको पता ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा। पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन यानी बृहत्तम उत्पादक है सऊदी अरब, यानी 12 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्वी एशिया का बृहत्तम द्वीप है। आपको बताना है कि कौन दक्षिण पूर्वी एशिया का बृहत्तम द्वीप है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोर्नियो, यानी 13 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बोर्नियो बिल्कुल राइट आंसर है। किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। तो कौन से संशोधन के तहत, तो 42वें, यानी 14 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है 42वां संविधान संशोधन बिल्कुल राइट आंसर है। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41। रेडियो में आवाज़ और संगीत तरंगों को वाहन तरंगों में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपको बताना है कि रेडियो में आवाज़ और संगीत तरंगों को वाहन तरंगों में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मॉड्यूलेशन, यानी 16 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। वो आवृत्ति जिसे एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्ष का चक्कर लगाता है दर्शाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से देख लीजिए और बताइए कि कैसे दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है F/V/2πr, यानी 17 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। परिपथ का समय स्थिरांक जो प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध को दर्शाता है दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा L/R, यानी 18 का जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। तैलीय पतली फिल्मों में सुंदर दिखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाली घटनाओं से होते हैं, जिन्हें कहते हैं। तो तैलीय पतली फिल्मों में सुंदर दिखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाली घटना को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं व्यतिकरण, यानी 19 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है। आपको बताना है कि 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए और बताइए कि 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 साइकिल प्रति सेकेंड, यानी 20 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। हाइपो है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि हाइपो किसे कहा जाता है, मतलब ये इसमें से किसका सूत्र है हाइपो। तो याद रखिएगा, हाइपो कहा जाता है सोडियम थायोसल्फेट जो है Na2H2O3, यानी 21 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है Na2H2O3। संस्पर्श विधि में उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक क्या है, कौन सा है उत्प्रेरक। आपको बताना है कि संस्पर्श विधि में उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है, तो कौन सा है V2O5, यानी 22 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। सामान्यतः ला सातेलीय सिद्धांत अभिक्रिया पर निम्नलिखित में परिवर्तन का प्रभाव को घोषित करता है। तो क्या करता है, उपयुक्त सभी, तापक्रम, दाब और सांद्रता उपयुक्त सभी, यानी 23 का जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। नाइट्रिक ऑक्साइड FeSO4 से मिलकर गहरे भूरे सम्मिश्रण बनाता है, जिसका सूत्र क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। आपको बताना है कि 150 डिग्री तक गर्म करने पर यूरिया क्या देता है, तो क्या देता है बायूरेट, यानी 25 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।